हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे मैं नहाना धोना कपड़े जो भी सुबह का काम होता है वो मैंने कर लिया है। और ये मंगलवार का वीडियो मंगलवार से बुधवार तक पहुँचेगा देखिएगा। तो यहाँ पे मैं ना जूड़ा जब भी लगाती हूँ मैं पहले चोटी बना लेती हूँ और उसके बाद जूड़ा बनाती हूँ। इससे क्या होता है, जूड़ा हमारा अच्छा भी बनता है, स्टाइलिश बनता है जैसे चल रहे हैं, और बिगड़ता भी नहीं है बार बार। और बालों का डायरेक्ट बना लेते तो वो बिगड़ जाता है। देखिए इस तरीके से अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए अच्छा सा लग गया, मोटा सा भी बन गया है। तो आप लोग भी ऐसे बनाते हो क्या, मुझे बताइएगा। तो बस थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, लेट हो गई थी बच्चों के लिए। पर ये है मैंने सब कुछ रेडी करके खाना पीना सब रेडी करके रखा है। तो स्कूल से आने के बाद इतना काम नहीं होगा। और ये बस हो गया। और जो चुन्नी मिल गई वो चुन्नी ले ली। स्कूल जाते समय मैचिंग की चुन्नी ले लूँगी, घर में तो जो मिल जाए। सोना बैग में अपने में भरती रहती हैं चुन्नियाँ, जगह पे डाल देंगे, सब उठा के नहीं रखेंगे। थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई। बाथरूम का गेट बंद क्यों नहीं किया है? गेट बंद करो। यहाँ पे ये देखिए मौसम ख़राब हो रहा है क्योंकि कल ग्रहण पड़ा था। हाँ कल ग्रहण पड़ा था तो बादल बादल से हो रहे थे। यहाँ पे बाथरूम गीला हो गया था, मैंने उसमें वाइपर मारा है। सूखा सही रहे तो सही रहता है, नहीं तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और एक कंबल मैंने निकाल के रखा था। वैसे मैं बेडशीट ओढ़ लेती थी, मोटी वाली थी, आप लोगों ने देखी होगी। अभी मैंने दूसरा कंबल भी निकाल लिया है क्योंकि सोना रात को ओढ़ती नहीं है। तो वो पतला था, इससे कम से कम ये है गरम गरम तो रहेगा। साइड से अगर उघड़ भी जाएंगे तो साइड से पड़ा रहता है तो शरीर तो गर्माहट रहता है। और मैं कुछ जल्दी जल्दी काम करूँ ना तो मेरी धड़कन बहुत तेज तेज चलने लग जाती है, तो थकावट हो जाती है। तो मैंने जब ये गर्मी गई सर्दी गई थी गर्मी आई थी तो मैंने ये रात वो धो के तब रखा था। और देखिए मुझे देख के बच्चा कैसे करने लग जाते हैं, धो के रखते हैं ना तो फिर निकालते तो देखिए हाथ से इनमें टाइम लगता है। तो मैं ना इनको जब हमारी सर्दियाँ चल जाने को होती तभी मैं इनको धो धुवा के रख देती हूँ। अभी तो कंबल से ही चल रहा है, अभी रजाइयों की ज़रूरत नहीं है, इतनी सर्दी नहीं है अभी तो इनर वगैरह की। पर बच्चों के लिए तो यही सर्दी मुश्किल है, मतलब ये स्टार्टिंग की बच्चों के लिए हानिकारक होती। यहाँ पर मैंने स्कूटी साफ़ कर ली अपनी। चालू हो गया ये, अब इस पे बर्तन। यहाँ मेथी दाना ख़त्म हो गया था, मेथी दाना लेके आई हूँ 2 पैकेट। अमचूर ख़त्म हो गया, छोटी सी शीशी बना रखी है। ये क्रीम की है पर अच्छी लगती है, कितना भी ख़रीद लो पर घर की छोटी छोटी चीज़ें से करो ना वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए वो होता है ना बूंद बूंद, वही वाला हिसाब। बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ ट्यूशन। और यहाँ पे मैं चाय बना ली थी पर ये गए थे सब्जी लेने मंगल बाजार है, तो इधर चाय बन रही है मेरी। और इधर सिंगाड़े लेके आए थे, मुझे नहीं पता आधा किलो है या 1 किलो है, 1 किलो लग रहे हैं। तो उनको सिंगाड़े को उबाल के इनकी चाट बनाऊंगी। और ये गए हैं बात करने के लिए, फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया था तो तब तक मैं ये कर लेती हूँ। और सारी सब्जियाँ मुझे फ्रीज में रखनी है पर मैं सोच रही फ्रीज को साफ़ कर लूँ, फ्रीज गंदा हो रहा है बहुत। बाहर की लाइट जला दी है और इसको थोड़ी सी देर में ये खुल जाता है। इसे उठा लोगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये अच्छा है। तो चलिए सिंगाड़े की ना अच्छी लगती है। और मैंने इधर दाल भिगोई है, मूंग की दाल। इसका क्या बनाऊंगी वो मैं अभी, धनिया नहीं थे इसलिए नहीं बनाया। अब धनिया हरी मिर्ची आ गई है। 1 हफ्ते सब्जी चलाना, मतलब 1 हफ्ते की हमारी 300 साढ़े 300 की सब्जी आती, पूरे हफ्ते चल जाती है। पर ये है कुछ धनिया वगैरह तो नहीं चलते, हरी मिर्ची सब चल जाता है। और फिर अपने हाथ में चलाना या नहीं चलाना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये तो छोटी सी बात है। चलिए ये हो गया, ये कर लेते हैं।
तो और ये इसको दाल को मैंने सुबह भिगो दिया था। अब क्या बनाएंगे वो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कद्दू लेके आए थे, अभी का क्या पहले का ही रखा था। मैंने बोला इसको बना लेते हैं, बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट करो, महंगी इतनी सारी सब्जियां आती हैं और खा लेते, बढ़िया करके बनाए तो चल जाता है। और ये सिंगाड़े लेके आए थे, सिंगाड़े को मैंने उबाल लिया है, सिंगाड़े की सब्ज़ी बना लेंगे। ये नहीं खाते हैं हम बच्चे, तो खा लेते, अच्छी बनती है। और जो कच्चे हैं उबल गए हैं उनमें काला नमक वगैरह डाल के इनको दे देंगे, ये लोग खा लेंगे। हम लोग सफ़र करते तो बस में, ट्रेन में सिंघाड़े उबले हुए उनमें नमक और मिर्च मिला के देते, कितने अच्छे लगते हैं ना। वैसे ही 1 किलो लेके आए थे, पिछली बार के लेके आए थे, वो तो कच्चे ही खा लिए थे। अभी सिंगाड़े सब चल गए, हमारी तरफ तो बहुत सिंगाड़े होते हैं। तो चलिए अभी दिखाती हूँ। नमक थोड़ा सा मिर्ची डाल के आप लोग भी सिंगाड़े खाइएगा उबाल के, बहुत अच्छे लगते हैं। सब्जी तो बनती है अच्छी, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी तो इन्हीं का टाइम है। ये देखिए छील नहीं पा रही, उससे पहले ये लोग खाए जा रहे। छीलने वाला एक है, खाने वाले सारे हैं। तो इतने मैंने, और ना उबाल के इतने नुकसान भी नहीं करते, वैसे ठंडे होते तो ये बच्चे खा ले, नुकसान करें। तो मैंने फट से ये लेके आए, धो के उबलने के लिए रख दिए थे इस तरीके से। बस ये क्या होता है ना, ये काले काले होते हैं ना, इनसे नाखून वगैरह सब हो जाते हैं गंदे। तो मैंने ये बस इतने ही थे, सारे ख़त्म हो गए। इनमें ही मैं काला नमक मिला के, तो मिर्ची नहीं लाए थे, मतलब मिर्ची किचन में ही रखी थी, मैं तो कमरे में बैठी हूँ, तो बस काला नमक ही मिला दिया था। काले नमक से ही स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा मिलाया, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। बस इतने ही निकले, वो छिक्का पहले ही लोगों ने खा लिए थे, हो जाता है ना। क्या हो गया? किसने किया बंद? तूने किया है। मैं तो ऊपर थी। सच्ची? जल्दी मैं तो ऊपर थी। यही सजा है तुम्हारी है? खा लेना रोटी। रोटी नहीं खाऊंगी। फिर अंदर से बंद कर लूँगा। बाथरूम में बंद, मैं बाहर से कर लूँगी, आप अंदर से कर दोगे। खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो। सर में दर्द हो रहा है यार। चलो अच्छा, वो हंसी मजाक था जो अभी क्लिप देखिए, ये सब घर में होता है, तो इसे वैसे मत लेना, बस हंसी होता है ना आते ही, तो वह थोड़ा मूड अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाए, तो ये हंसी मजाक हमारे चलते ही रहते हैं। थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया, मैंने आप लोगों को भी दिखाऊँ, आप लोगों का भी माइंड अच्छा हो। अच्छा, मैंने दाल भिगो दी थी, आप लोगों को दिखाया था। इसको पीस लूँगी, और धनिया मैंने धो लिए, मिर्ची मैंने धो ली, इन तीनों चीज़ों को और नमक डाल के तीनों चीज़ों को पीस लूँगी। मूँग दाल की पूड़ी बनाऊँगी, बच्चों को अच्छी लगती है। और रोज़ रोज़ सोना बोलती है, मम्मी रोज़ अच्छा टिफ़िन बना के दिया कर, रोज़ अच्छा। अच्छे का मतलब समझ रहे हो? चॉकलेट दे दो, कुरकुरे दे दो, ये दे दो, और बच्चे लेके आते हैं, पर ये आपको पता है नुकसान कर जाते, तो मैं नहीं देती। तो ये देखिए, ये सब मैंने पीस लिया था मिक्सी में, और इसको अच्छे से, और हींग वगैरह भी इसमें डाल दी थी। नमक, मिर्ची तो हरी मिर्ची डाली थी, और कुछ नहीं डालना है। और इसको धो के सारा आटा गूँध देना, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। नमक वगैरह सब डाल लिया था इस तरीके से। ये कस्तूरी मेथी डाल दी है इसमें, और मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डालें क्योंकि इसमें हरी मिर्ची थी। और ये अचार मैंने लिया, अचार के साथ खाइए। और मैंने कद्दू बनाया, कद्दू के साथ खाई, बहुत अच्छी लगती है। देखिए पहली पूड़ी फट गई, जल्दी में तेल करके करी थी ना, तेल लगा के करी थी, तो जल्दबाजी में ये हो ही जाता है। और अभी सारी देखना कितनी परफेक्ट बनती है। मुझसे इतना तेल लगा के पूड़ियाँ इतनी जल्दी सिकती नहीं है, बिलती नहीं है, परोथन लगा के जल्दी से हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सारी ऐसे बेल के रख लेती हूँ, फिर सेक लेती हूँ। वैसे तो ये सिकवा देते, पर अभी नहीं सिकवाते हैं, मन होता है, मन के मौजी हैं, मन होगा तो कर दवा देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं। तो मैं भी बोलती नहीं हूँ, आप आ जाओ। तो देखिए कितनी बढ़िया, बहुत करारी बन के वो लगती हैं, और खाने में ही बहुत अच्छी लगती है। अलग सा स्वाद मिले तो सही रहता है, बच्चों का पेट भर जाता है। बच्चे के मन का बना दो ना, तो हमारा भी पेट भर गया। तो कद्दू से खाइए, चाहे चार से खाइए, किसी से भी खाइए, अच्छी लगती, चाय के साथ भी अच्छी लगती है। गाय आ गई थी, गाय को रोटियां दी हैं, 4-5 रोटी रखी थी, एक और अभी आ जाएंगी, उनको वंशु रेडी हो रही हैं। मैंने बोला ना एक अगले दिन से स्टार्ट करती, अगला दिन हो जाता है। तो बस इनके लिए भी हमें सोचना रहता है, इनके लिए भी करना होता है। ये बोलती नहीं है, पर हमें भी समझना चाहिए।
इनके लिए जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए गाँव को कितनी सारी बीमारी चल रही है। तो हमारे गली में बहुत सारी गायें जाती हैं, हम सभी लोग गाय गली के रोटियां देते हैं। गाय को रोटी दे के बंसू को स्कूल छोड़ के, सोना को वहीं छोड़ के गई थी, बोल के गई थी दीदी से, सामने वाली से। तो वो देखे रही थी और इनको बहुत तेज़ खांसी हो गई। खांसी क्या, कहीं रात को बार बार पानी पीती है, कहीं कुछ करती है, मानते हैं नहीं, तो उस वजह से दवाई दे दी है, भाप लगा दी है। और पता है मेरे जाने के बाद पूरा घर पता नहीं क्या ढूंढती हैं ये लोग, मना करो वही चीज़ करती है। चीनी, हाँ वो क्या कहते हैं, चीनी खिलौने नहीं होते दीपावली पे, वो खा के और पानी पी लेंगी तो फिर ये होगा, मना करो तो बस रोने लग जाती हैं। ये सब होता है। तो मैं इनको मैंने दवाई दे दी, भाप लगा दी। मैं सोची ये सो जाएं, उसके बाद काम में लगूं। अब देखती सो जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो काम बहुत लेट हो जाता है। एक काम तो है नहीं, फिर काम लेट हो गया तो स्कूल भी जाना लेट हो जाता है। मेरा यही पूरे वीडियो में रहता है। बच्चों को छोड़ आई हूँ, मतलब अंशु चली गई, सोना घर पे, उनको सर्दी हो रही है। और स्कूल से आने के बाद काम करने की तो मत, आटा उठा के रख देती हूँ, नहा धो के तब रोटी बनाओ। रात का आटा नहीं है, मैंने अभी गूंथा है, आपको दिखाया अभी। ये उठा के रख देती हूँ, अब नहा धो के तब कल वीडियो स्टार्ट किया था, दूसरे दिन एंड कर रही हूँ। अब नहीं हो पाता, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं तो अगर जैसे स्कूल जाना नहीं हो तो मैं 2 वीडियो आराम से बना लूँ एक दिन में, क्योंकि खाना तो देखिए सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, दोनों टाइम बनता है। एक सब्जी से तो काम हो नहीं सकता है, तो इस वजह से। पर कोई नहीं, सारा काम जरूरी है, ये भी काम जरूरी है और मेरा भी काम जरूरी है, सारे काम जरूरी है। अभी ढेर सारे मैंने बर्तन धोए, वो बर्तन धोंगी। ये देखो, स्कूल लाना ले जाना ना हो तो आराम से मेरा हो जाता है, पर इन सब के आगे बच्चों को। और हाँ, कल के लिए थैंक यू सो मच। रुकिए एक बार ये सारा रख दो, फिर मलाई निकाल लो, फिर बात करूँगा। बात के बिना तो मेरी रोटी नहीं हजम होती है। और फिर से कहूँगी आप लोगों के लिए तहे दिल से थैंक यू। कल आप लोगों ने सभी ने मेरा साथ दिया, बोला कि ये चीज़ करो, पर मैं पीछे हट रही हूँ। मैं नहीं ये चीज़ आगे बढ़ाना चाहती, क्योंकि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बोला प्रीति किसी से यहाँ पे रोज़ रहना है, एक दिन का तो है नहीं, किसी से हमें दुश्मनी वगैरह मोल नहीं लेनी। तो जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया कि वो लोग हो सकते हैं, तो फिर कल से मेरे मन में डर बैठ गया। पहले तो नहीं था, पर आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए तो गलत नहीं हो सकते हो, तो इस वजह से फिर ना हमें देखिए डर लग गया और ना मुझे ये बार बार इस चीज़ की कंप्लेन करा, उस चीज़ की कंप्लेन करा। देखिए छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही वहाँ पे थोड़ा भागती रहूँगी, एक दिन का तो है नहीं, रोज़ रोज़ का है। तो इन्होंने साथ मना कर दी। जब यही साथ, देखिए मत कर सोना, जब हस्बैंड साथ में हो के हाँ ठीक है करें तो हिम्मत आती है। अकेले से फिर और वो कोई बात बन जाए, बिगड़ जाए, तो ये भी बोले कि तू ही अपनी चला रही थी, तो ये तो इस वजह से ये बात को मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ। पहले नहीं था दिमाग में कि वो लोग भी हो सकते हैं, अब भी नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, पर आगे इस बात को मैं नहीं खींचूंगी, खत्म करेंगे, रेगुलर काम करेंगे और जैसा भी होता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हाथों से रेत होता है ना, वो फिसलता जा रहा है, सब कुछ हाथ से, हमारा ही पैसा गया, हमारी घर में भी ज़्यादा टेंशन हुई और हमें ही धमकाया जा रहा है, तो कितना अजीब लगता है। हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो ये बाद में समेटूंगी। ये बहुत सारी अजीब सी फीलिंग है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, ना मन की बात किसी से कह सकूँ ना सुन सकूँ। हाँ और ये रात को हाँ लिया, रात को लेके आए थे दोनों, सोना भी वंशिका भी।
तो चलिए, मन की बात ये होता है ना, किसी से कह सको, वीडियो के जरिए कह पाती हूँ, मन हल्का हो पाता है। ऑल आउट चालू है तो आप लोग सुझाव देते हो, अच्छा लगता है। पर मुझे ये रोज़ रोज़ का मुझे ये सब नहीं रखना है। मैं अपने नॉर्मली ब्लॉग है, अपने काम धंधे के जो भी बनाती हूँ वही शेयर करूँगी। इन चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ का उधर से उधर का आना जाना, इनका भी आना जाना, किसी से लड़ाई झगड़ा बोल लो नहीं। अब आप लोग फिर से पूछ रही हूँ, घर गृहस्थी वाले यही सोचते, आप लोग फिर बताना मैं सही हूँ या गलत हूँ। कल भी मैंने पूछा था, आप लोगों से इसलिए पूछती हूँ, फिर मुझे लगता है हाँ मैं सही हूँ। कल आप लोगों ने बोला तो मुझे लगा हाँ मैं सही हूँ। आप इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, इसलिए कोई भी चीज़ का डिसीजन मैं आप लोगों से लेती हूँ। हर बार बोला, परिवार हो आप तो एक परिवार वाला गलत रास्ता दिखाएगा, दो सारे तो नहीं दिखाएंगे। इसलिए मैं सारी चीज़ आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप लोग देखते हैं क्या मुझे बताते हो, क्या समझाते हो, वैसा ही करेंगे। फिर चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगले ब्लॉग में मिलूँगी। बहुत कुछ चल रहा है पर अभी नहीं बता रही मैं। पता नहीं, अजीब सी बेचैनी सी, अजीब सा लग रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। चलिए बाय।